अगर कहीं पर 4 बंदे बैठकर जुआ खेल रहे हो तो पुलिस आकर उनको उठा कर ले जाती है। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर कोई बंदा लाखों रुपए ऑनलाइन सट्टे में लगा देता है तो वो चीजें धड़ल्ले से चलती रहती है। और आपने ऐसे एड्स तो देखे ही होंगे जहाँ पर बंदे लाखों करोड़ों रुपए प्लस मर्सिडीज और थारे जीत रहे हैं। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि बड़े बड़े स्टार्स और सेलिब्रिटीज इनकी एडवर्टाइजमेंट करते नजर आते हैं। तो ऐसे कौन से लॉज है जो कि इनको बचाए हुए हैं? पर्दे के पीछे एक्चुअल गेम क्या चल रहा है? ये सारी की सारी चीजें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू तो समझाऊंगा ही कि कैसे लोग लाखों जीतने की आड़ में अपने पैसे गवा देते हैं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि गेम ऑफ चांस, गेम ऑफ स्किल, ये सब क्या है, क्योंकि हर दूसरे वीडियो में बंदे यही बातें करते नजर आते हैं। देखिए, जब आज से करीब 150 साल पहले ऐसी सिचुएशंस नजर आ रही थी जहाँ पर लोग धड़ल्ले से सट्टा और जुआ खेलते हुए नजर आ रहे थे, गैम्बलिंग करते हुए नजर आ रहे थे। तो उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये रूल पास किया, पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867, जिसके तहत कि आप पब्लिकली कोई भी जुआ वगैरह नहीं खेल सकते हो, आप सट्टा वगैरह नहीं लगा सकते हो। अगर आप लगाते हो तो आपको पुलिस आकर उठा करके लेकर जाएगी। और उस टाइम के हिसाब से ये चीज बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी, ये आप सट्टा वगैरह जो है वो नहीं खेल सकते। लेकिन उसी टाइम पर इसमें एक लाइन ये भी ऐड करी गई थी कि जो गेम ऑफ चांस है और जो गेम ऑफ स्किल्स है, इसके अंदर डिफरेंस बनाया जाए। जो गेम ऑफ चांस है, जहाँ पर कि आपके लक के ऊपर सब मामला डिपेंड करता है, आपके हाथ में कुछ नहीं होता है, तो वो जो चीजें वो तो इलीगल रहेंगी। लेकिन जहाँ पर बात आती है गेम ऑफ स्किल की, जहाँ पर आप अपनी स्किल के बलबूते पर अगर कुछ जीत रहे हो तो उसे लीगल माना गया था। और यही से सारी प्रॉब्लम की जड़ जो है वो शुरू होती है। अगर आप कोर्ट के अंदर कोई भी केस लेकर जाएंगे तो कोर्ट यही देखेगा कि वो गेम ऑफ चांस या गेम ऑफ स्किल है। अगर आप उस गेम के अंदर थोड़ी सी भी स्किल दिखा देते हैं तो उस गेम को लीगल माना जाएगा। ऐसे ही जैसे कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इन सभी गेम्स को जो है ऑनलाइन लीगल माना गया है। लेकिन उसमें ये भी प्रावधान है कि सारे स्टेट्स के पास भी पावर्स रहेंगे। अगर वो अपने स्टेट के अंदर चाहे, स्टेट्स के हिसाब से वो अलग रूल्स भी पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा कहना केवल यही है कि ये लॉस कब पास किए गए थे, जबकि इंटरनेट तो छोड़ दीजिए, मोबाइल फोन्स तक का नामो निशान नहीं था। उस टाइम के हिसाब से इन लॉस को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। लेकिन उसके बाद आजादी मिलने के बाद से कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जिसने इसके अंदर थोड़ा सा भी छेड़छाड़ किया हो। हालांकि स्टेट्स वाइज अलग अलग स्टेट ने अपने अलग अलग लॉज बना रखे हैं, लेकिन वो भी उस पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए है। पूरे कंट्री के लेवल पर ऐसा कोई भी लॉ नहीं है कि जिससे आप इनको गलत साबित कर सके। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि गेम ऑफ स्किल साबित करना कोई बड़ी बात नहीं है। वैसा आप घोड़ों की रेस को भी गेम ऑफ स्किल साबित कर सकते हो। महाराष्ट्र के कुछ डिस्ट्रिक्ट में तो ये लीगल भी है कि आप घोड़ों की रेस पर पैसा लगा सकते हो, जहाँ पर आप दिखा दो कि मैं तो घोड़ों की नस्ल देख के, उनके ऊपर कौन राइडर है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, वो डिटेल्स वगैरह इकट्ठा करके मैं गेम ऑफ स्किल खेल रहा हूँ यहाँ पर। तो हमारा कंसर्न यही होना चाहिए कि प्रॉपर जजमेंट के लिए हम सिर्फ एक लाइन को ना देखते हो, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए इसके ऊपर, कि जिससे कि फैसला अच्छे से हो पाए। खैर, इसके ऊपर तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे कोई पर्सन इसका एडिक्ट बन सकता है। मैं किसी पर्टिकुलर गेम वगैरह फिर किसी सेलिब्रिटीज को टारगेट नहीं करूंगा, बल्कि मैं आपको पूरे सिस्टम को बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ पर कोई इक्के दुक्के ऐप नहीं है, यहाँ पर पूरा सिस्टम ही है जो कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो आपने यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ तक कि टीवी वगैरह पे भी ऐसे एड्स को देखा होगा, जहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि कैसे ये बंदा लाखों करोड़ों रुपए जीत गया, मर्सिडीज थारे वगैरह जीत गया। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को अप्रोच किया जाता है कि आप हमारी एड्स के अंदर आ जाइए। यहाँ तक कि आपने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर वगैरह को देखा होगा कि आप इस ऐप के अंदर चले जाइए, वहाँ पर आपको इतना बोनस मिलेगा, उतना बोनस मिलेगा, और उनको वहाँ पर डेमो करके दिखाया भी जाता है कि देखिए मैं इतना जीत गया। खैर, लेकिन इस तरीके से आपको जो है अट्रैक्ट किया जाता है। और यहाँ तक कि अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसके पास उतने पैसे नहीं है सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंस वगैरह को हायर कर सके, तो उस केसेस में एआई जनरेटेड गर्ल्स वगैरह को दिखाते के या फिर लड़कियां वगैरह को दिखा के ऐसी एड्स आपको दिखाते हैं कि जहाँ से आप उस एड के ऊपर क्लिक करने के लिए मजबूर हो जाओ। आपको पैसे वाला लालच देके या फिर आपके फेवरेट बड़े बड़े स्टार्स को दिखा के कैसे भी करके ये आपको अपने प्लेटफॉर्म पर ले आते हैं। और ये जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर वगैरह ये जो इनकी एड्स करते रहते हैं, इनको आप जाके कभी पूछिए कि अगर आप इन ऐप से लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हो तो आपको ये सब चीजें करने की क्या जरूरत है? आप साल भर में तरह तरह की मूवीज वगैरह क्यों ढूंढते रहते हैं? इन इन्फ्लुएंसर को जाके कभी पूछिए कि आपको सारे काम काज छोड़ के बाद में इसी के अंदर घुसे रहना चाहिए। ये सब आपको बेवकूफ बनाने का काम करते हैं।
एक बार इनके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे तो वो भूल भी जाएंगे कि उन्होंने किस ऐप को प्रमोट किया था। खैर, इन लालची स्टार्स के लालच से आगे बढ़ के एक गेम कैसे मॉडल पे काम करता है इसके बारे में हम बात करते हैं। जब आप इनकी गेम्स में पहली बार जाएंगे तो यह हजारों तरीके के बोनस आपको देंगे, आपको खुश करने की पूरी कोशिश करेंगे जैसे कि आप ही उनके भगवान हो और आपको घर बैठे बैठे लाखों रुपया आपके अकाउंट में डाल देंगे। लेकिन ये वही बात है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और अगर इनका आप इंटरफेस देखेंगे तो वो भी वैसे ही डिजाइन किया होता है, एकदम ऐसा तड़कता भड़कता जैसे कि कोई राजा महाराजाओं के महल को ही सजा दिया हो वहाँ पर। और जो मेल्स के लिए अट्रैक्शन वहाँ पर क्रिएट होता है वो तो अलग ही लेवल पे है। लड़कियां आपको चलते फिरते वहाँ पर देखने को मिलेगी। जब आप एक टेबल के ऊपर बैठते हो और कार्ड्स वगैरह आपको शफल करके दिए जाते हैं तो वहाँ पर भी कार्टूनी लड़की को बिठाया जाएगा कि जब वो लड़की आपको पत्ते निकाल करके फेंके तो आपको लगे कि इसने तो मेरे को 3 इक्के फेंक दिए, अब तो मैं लाखों रुपए जीत के ही निकलूंगा। लेकिन आप खुद के पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे होते हो। तो अब वहाँ से वर्क करता है उनका एल्गोरिदम। और यही पर मैं कहना चाहूंगा कि जो मैंने कहा था गेम ऑफ चांस, गेम ऑफ स्किल वगैरह, तो अगर लूडो के अंदर डाइस है या फिर कार्ड्स है, किसके पास कैसे कार्ड्स जाएंगे या लूडो के अंदर कौन कहाँ से डाइस किसके हक में जाएगा, वो सारे के सारे फैसले पीछे जो एल्गोरिदम है वो कर रहा है। और वो जो कंपनी है वो अपने फायदे के लिए अपने फैंटेसी गेम में एल्गोरिदम उसके हिसाब से सेट करती है। वहाँ पर कोई भी एंगल से मैटर नहीं करता आपकी स्किल क्या है क्या नहीं है। एक वक्त के लिए अगर 4 जन बैठ के भी जुआ खेल रहे हो तो वहाँ पर पत्ते पता नहीं है कि कौन कौन सा पत्ता फेंक रहा है, लेकिन यहाँ पर एल्गोरिदम को सब पता है कि कौन से पास कौन से पत्ते जा रहे हैं या फिर लूडो के अंदर कौन जीतेगा, कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप लूडो खेलते हो तो आखिरी के अंदर जब आपकी गोटी घर में जाने वाले होती है तो आप एक के ऊपर अटक जाते हो और दूसरा बंदा आराम से आपको पील के निकल जाता है। तो वो सारे जो करतूत है वो यही एल्गोरिदम कर रहा होता है बैठ के पीछे से। और अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम तो भाई जीत रहे हैं, हमें ऐसा नहीं है कि हम भाई हार ही रहे हैं। तो वहाँ पर आप एंड रिजल्ट्स को नहीं देख रहे हो। आप अगर एक बार जीत रहे हो तो सामने 4 बार हार भी रहे हो और वो उसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको लत बनती रहे। अगर आप जीतोगे तो आगे और ज्यादा जीतने की लालच से खेलोगे, अगर आप हार जाओगे तो अपना जो हार गए हो उसको रिकवर करने के लिए खेलोगे। तो एंड में ये बात तो तय है कि आप खेलते तो रहोगे ही उसको। और आप खुद सोच सकते हो उस चीज को, जहाँ पर आप अगर एक बार जीत रहे हो और 4 बार हार रहे हो तो एंड में तो आप लॉस ही कर रहे हो। आजकल बंदों में यही प्रॉब्लम्स देखी जा रही है कि उनको घर बैठे बैठे तुरंत अपने अकाउंट में पैसे चाहिए, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए। और वैसे में आप अपना टाइम ऐसी एप्स को ढूंढने में और अपना पैसा भी गवा देते हो। देखिए, आपको कोई ऐसे पैसे अपने हवा में से नहीं दे देगा, आपको अपनी कुछ स्किल दिखानी पड़ेगी तब जाके आपको पैसे मिलते हैं, वरना वैसे तो एक मजदूर को भी पूरा दिन मजदूरी किए बिना पैसे नहीं मिलते हैं। तो आप अपने दिमाग में से ये बातें तो निकाल ही दीजिए कि मैं आराम से पड़ा रहूंगा और मेरे अकाउंट में लाखों रुपए आ जाएंगे। आपने आए दिन हर हफ्ते में ऐसी न्यूज जरूर सुनी होगी कि यहाँ पर ये बंदा लाखों रुपए हार गया, ये बंदा करोड़ों रुपए हार गया, इसने सुसाइड कर लिया, इसने ये कर लिया, उसने वो कर दिया। और ये न्यूज तो वैसी है जो कि नोन है। ऐसी कई सारी न्यूज है जो कि सामने तक नहीं आती है, जहाँ पर कि जो टीनेजर्स है, क्योंकि ज्यादा जो टारगेट है वो टीनेजर्स को किया जाता है, वो अपने पेरेंट्स को कहने तक में डरते हैं और कुछ ना कुछ गलत काम कर लेते हैं। और वैसे में जो कोर्ट वगैरह है वो भी ज्यादा इनको कुछ कह नहीं पाते हैं, क्योंकि अगर आप अपना केस लेके कोर्ट में जाएंगे कि मैं लाखों रुपए, करोड़ों रुपए हार चुका हूँ, तो आपने इनके एड्स में हमेशा से देखा होगा कि लास्ट में फास्ट फॉरवर्ड में ये सब लोग वही दिखा देते कि खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें, कि अपने रिस्क पर खेले, इससे लत लग सकती है वगैरह वगैरह। तो उस एड के अंदर वही जो पार्ट है वही सबसे ज्यादा मेन पार्ट होता है। लेकिन आप तो वही जो लाखों रुपए के सपने उन लोगों ने आपको दिखा है वही देखने में इतने बिजी रह जाते हो कि आप देखते ही नहीं हो कि उसके भाई टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। ये एप्स वगैरह जो है ये आपको तुरंत जवाब दे देंगे कि हमको आपको घर पे बुलाने नहीं आए थे, आप फिर हाथ पकड़ के खींच के हमने आपको इस प्लेटफॉर्म पे नहीं लाया है, आप अपनी मर्जी से और अपनी मर्जी से आपने पैसे इस पर लगाए हैं। और ये तो मैं बात कर रहा हूँ लाखों करोड़ों रुपए वाले केसेस की, वरना 5-10 हजार जो बंदों के डूब जाते हैं उनको तो कोई देखता तक नहीं है। देश के अंदर रोज ऐसे कई मामले सामने आते हैं जहाँ पर लोग कहते हैं कि हमने इस ऐप के अंदर पैसे डाले और हमने कुछ खेला भी नहीं और वो ऐप हमारा पैसा जो है वो लूट के चला गया। और जब पता किया जाता है तो वो जो ऐप है वो फॉरेन से ऑपरेट हो रहा होता है। और ऐसे जो ऐप्स है वो आपको हजारों दिख जाएंगे, आपको रोज के हजारों एड्स दिख जाएंगे जहाँ पर आपको आड़े टेढ़े तरीके से ललचाया जाएगा कि आप कैसे भी करके उनकी वेबसाइट पर जाके उस ऐप को डाउनलोड कर लो और फिर आपको लालच दिया जाएगा कि हम आपके पैसे को 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना कर देंगे। वहाँ पर आपको बैटिंग करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ तक कि कई ऐप्स तो ऐसे ही जो कि डॉलरों के अंदर आपको विनिंग दिखाई
दिखाते हैं कि देखिए मैंने सेकंड में ही $5,000 $10,000 जीत ले यहाँ से। तो उनको आप यही कहिए कि भाई अगर तू इतना जीत चुका होता $5,000 $10,000 तो तू ये फर्जी ऐप बना के फर्जीवाड़ा नहीं कर रहा होता। खैर मतलब कि आई होप कि आपको ये सारा जो खेल जो है वो सब कुछ समझ में आ चुका होगा कि कैसे गेम ऑफ स्किल है, गेम ऑफ चांस है जो कि इन सबको लीगल बनाता है और सेलिब्रिटीज इन्फ्लुएंसर लेकर गेम डेवलपर तक सब लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, लेकिन ये पैसा जिसकी जेब से जाता है वो हमारे देश के लाखों लोगों की जेब से जाता है। अगर आपको ऑनलाइन पैसे कमाने भी है तो अपनी स्किल्स के ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। अगर आपके पास स्किल होगी तो आपके पास हजारों तरीके ऑनलाइन पैसे कमाने के, लेकिन जो चीज गलत है वहाँ पर झूठी आशाओं के साथ आंखों पे पट्टी बांधकर दौड़ते ही चले जाना वो उससे भी ज्यादा गलत है। और आखिर में इतना ही कहना चाहता हूँ कि खुद ठोकर खाने से अच्छा दूसरों की ठोकरों से सीख लीजिए कि इस दुनिया में मेहनत करे बिना, स्किल के बिना आप एक रुपया भी नहीं कमा सकते। तो मेहनत करना शुरू कर दीजिए, आपकी जो मंजिल है वो आपसे ज्यादा दूर नहीं होगी।